ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शुभ भक्त? आप सभी शुभ भक्तों को मेरा प्रणाम है। हम सबको पता है कि योगिनी एकादशी आने वाली है। काफी सारे भक्त परेशान भी हैं, कंफ्यूजन में हैं कि ये वाली जो एकादशी है ये 10 को है या 11 को है। देखिए, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बात बताया था कि इस बार की जो एकादशी योगिनी एकादशी पड़ रही है वो क्षय तिथि में जा रही है, यानी कि ना ही ये सूर्योदय की बन रही है ना ही सूर्यास्त की बन रही है। और ऐसे में जो व्रत रखा जाए वो 10 को या 11 को, इसका मैंने पहले भी आपको प्रमाण दे दिया था कि कभी भी अगर क्षय तिथि में जाए तो 10वीं युक्त जो एकादशी तिथि है, यानी कि जो 10 तारीख की पड़ रही है, उस दिन व्रत रखा जाता है। और दूसरे दिन की, जिस दिन आपका पारण करना है, इसका पारण का भी समय मैंने बताया था, जो 11 तारीख को करना है, उस दिन जो वैष्णव होते हैं उनकी एकादशी होती है। ठीक है ना। और ये वाला जो उपाय है आप इन दोनों एकादशी में से किसी भी एकादशी के दिन कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। अब ये वाला एकादशी जो पूज्य गुरुजी ने बताया कि जब आपने काफी सारे उपाय कर लिए हों, काफी सारे व्रत कर लिए हों, आपने सारे अनुष्ठान करके देख लिया, पंडित से भी पूछ लिया, आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही, कोई इच्छा महादेव तक नहीं पहुंच रही है, किसी कार्य को करने के लिए आप सालों से लगे हुए हो लेकिन वो कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, कोई ना कोई काम उसमें अटका ही हुआ है, चाहे घर बनाने को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, गुरुदेव ने कहा था केवल ये एक उपाय ऐसा है जो आपकी समस्त समस्याओं को दूर कर देता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस वाले उपाय को करने के लिए आपको पूरी 108 बेलपत्र चाहिए। अब ध्यान से सुनना, काफी सारे भक्त यहीं पर छोड़ करके चले जाएंगे। वो कहते हैं कि भैया हमें तो कोई एक ऐसा उपाय बता दो कि 3 पेड़ों को छू करके आ जाओ, हम करोड़पति बन जाएं, अरबपति बन जाएं, हमारे पास में धन संपदा वैभव, हम पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दें। या फिर आप ऐसा बता दो कि एकादशी के दिन हमें व्रत में क्या खाना चाहिए ताकि हमारा व्रत टूट जाए लेकिन हमारे पास में छप्पर फाड़ करके धन की वर्षा हो जाए, है ना। ऐसे वीडियोस आपने देखे होंगे, चाहे व्रत तोड़ लेना या फिर छप्पर फाड़ करके धन की वर्षा होगी, इस तरीके से। या फिर कोई ऐसा उपाय बता दो कि हम घर की चौखट पर एक दीपक लगाएं और सुबह उठ करके देखें तो हमारे पास में करोड़ों की धन की संपदा हमारे घर में आ जाए और हमारे घर में से गड़े धन निकले, है ना। यही तो चाहते हैं ना आप लोग कि बस इतना सा हमें करना, ये 108 बेलपत्र हमें नहीं चाहिए, हमें कोई लाल चंदन नहीं लगाना है। भैया आप तो बहुत टफ उपाय बताते हैं, बार बार आप तो है ना जो मंदिर जाने की बात करते हैं, मंदिर हम नहीं जाएंगे, आप तो घर का ही कोई बता दो, घर पे ही अगर कुछ भी हो जाए तो हमारे पास में करोड़ों धन संपदा वैभव आ जाए, हमारी सारी मनोकामनाएं बैठे बैठे महादेव पूरी कर दे। नहीं, तभी ना जाकर के आप ऐसे उपायों को देखते हो। मैंने कई बार ऐसा करके देखा है कि वहां पर लिखा हुआ है क्या, चाहे व्रत तोड़ लेना लेकिन ये 3 चीजें खा लेना, इन 3 वृक्षों को छू करके आ जाओ, अपार धन संपदा वैभव मिलेगी, छप्पर फाड़ करके धन की वर्षा होगी। मात्र ये एक चीज खा लेना, कुछ नहीं बताया कभी गुरुदेव ने, ये चीज ध्यान रखना। ये वाला उपाय की तरह से ही किया जाता है। इस एकादशी के दिन 108 बेलपत्र लेना है, थोड़ा सा लेना है आपको लाल चंदन, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ये जितनी भी बेलपत्रियां हैं, इन बेलपत्रियों की बीच वाली पत्ती पर यहां पर आपको ओम का संबोधन बनाना है अपनी ही दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से। मां जगदंबा के नाम की एक बिंदी इस पर और रिद्धि सिद्धि गणेश के नाम की एक बिंदी इस वाली बेलपत्र पर। इसी तरीके से आपको पूरी 108 बेलपत्रियों पर लगा लेना है। लगा लेने के पश्चात कोई सा भी एक जो मोली, कलावा, लच्छा जो आता है वो ले लीजिएगा और लेने के पश्चात इन सभी की आपको एक माला बनानी है। ये चीज ध्यान रखना, सभी बेलपत्रियों की आपको एक माला बनानी है, जैसी भी आप बना सको। अब यहां पर भी गलती करते हैं, माला बनाते समय इन दोनों के दोनों मुखों को काफी सारे भक्त जोड़ देते हैं। ध्यान रखना, ये जुड़ी हुई जो माला पहनाई जाती है ना, ये उनको पहनाई जाती है जिनकी मृत्यु निश्चित है। जैसे कि हम लोग, आपने देखा होगा कभी भी अगर आप लोग कहीं पर भी जाएंगे ना तो इस तरीके से जुड़ी हुई माला पहनाते हैं। भगवान को जो माला पहनाई जाती है वो दोनों तरफ से खुली हुई रहती है, बस इस तरीके से उनको पहना दी जाती है। एक चीज का ध्यान रखना, तो 108 बेलपत्रियों की ये माला आपको बना लेनी है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना है, ठीक। इसे लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है, शिवालय है, शिवलिंग है, वहां पर पहुंचना। शिवलिंग के पीछे की तरफ में आसन लगा करके बैठना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में लेकर अपना नाम और गोत्र बोल करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समस्त जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कर दिया। जैसे ही संपूर्ण जल समर्पित हो जाए, आपने जो माला ली है उस माला को इस जलाधारी पर इस तरीके से आपको अपनी कामना कहते हुए समर्पित करना है और इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वो जलाधारी से इधर नीचे लटकती हुई होनी चाहिए। 108 बेलपत्र का क्रम है महाराज, जो कि कटी भाग के चारों तरफ से निकली हुई इस तरीके से रहती है, ठीक। अपने मस्तक को
शिवलिंग से स्पर्श करा करके अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना जो भक्त आज के दिन कह करके आ जाता है, महाराज ऐसी कोई कामना नहीं है जो उस भक्त की पूरी ना हो। यह शिव तत्व मात्र एक एकादशी करके देख लीजिएगा, आपके दुख, आपके कष्ट, आपके जीवन की परेशानियां उसी दिन से खत्म होना शुरू हो जाएंगी। और जो दूसरा उपाय गुरुदेव ने बताया था, तुलसी का उपाय, इसके अंदर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी एकादशी का दिन आता है ना, तो एकादशी के दिन तुलसी जी का भी व्रत होता है। इस दिन ना ही तुलसी जी को छुआ जाता है, ना ही उसके अंदर कोई जल समर्पित किया जाता है, कुछ नहीं किया जाता, इनमें भोग भी नहीं लगाया जाता। हाँ, आप दीपक जरूर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ना ही इसका कोई पत्ता तोड़ना है। लेकिन गुरुदेव ने तुलसी का ही एक उपाय बताया था जो कि आपको इस एकादशी तिथि के दिन करना है। दो तरीके से करना होता है कि जब आपके जीवन में धन नहीं आ रहा और किसी भी कारण से आपके जीवन में परेशानियां बढ़ती चली जा रही है, आपके काम अटकते चले जा रहे हैं, तो एक तो काम ये कहा था कि एकादशी तिथि के दिन जब आप सुबह के समय पर उठें तो जो तुलसी होती है, इस तुलसी जी की जड़ अगर आपको मिल जाए तो उस जड़ को लेकर के किसी भी पत्थर से घिसना, और अगर जड़ नहीं मिलती है तो तुलसी की ही लकड़ी को किसी भी पत्थर पर घिसना। ये जो चंदन निकलता है इसे बोला जाता है हरी चंदन, और इसी हरी चंदन को अपने नहाने की बाल्टी में, स्नान करने की बाल्टी में थोड़ी सी हल्दी के साथ मिला करके इससे एकादशी तिथि के दिन स्नान करना प्रारंभ कर दो। आपके जितने भी दोष हैं कुंडली के, वो सारे के सारे उतरते चले जाएंगे। और इसी के साथ में एक और उपाय बताया पूज्य गुरुजी ने कि अगर किसी की कोई बीमारी है जो खत्म ही होने का नाम नहीं ले रही है ना, शरीर में असहनीय दर्द होता है, असहनीय कष्ट होता है, दवाइयों पे दवाइयां चल रही है, लेकिन उनका कोई असर जब नहीं दिखाई दे रहा हो, पूज्य गुरुजी ने कहा था कि तुलसी की मात्र सूखी एक लकड़ी लेना है। तुलसी की एक लकड़ी सूखी सी जो भी मिल जाए, छोटी सी, इस तुलसी की लकड़ी को लेना, आपके नहाने की जो भी बाल्टी हो एकादशी तिथि के दिन, उस नहाने की बाल्टी में 21 बार इसे घुमा लेना है ना, घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार इसे घुमा लेना। 21 बार घुमाने के पश्चात इस तुलसी की लकड़ी को तो आपको फिर से वापस उसी तुलसी जी के गमले में ही समर्पित करके आ जानी है, और उसके पश्चात इस वाले जल से आपको स्नान करना है प्रत्येक एकादशी। पूज्य गुरुजी ने कहा 5 एकादशी का क्रम होता है महाराज, 5 एकादशी कोई व्यक्ति करके देख लेगा, यानी कि लगभग 3 महीने लगेंगे, और उसके पश्चात आप देखिएगा 2.5 से 3 महीने के पश्चात आपके शरीर के जितने भी दुख, जितने भी कष्ट, जितनी भी परेशानियां हैं, वो सदैव के लिए समाप्त होने लगेगी। ध्यान रखिएगा कि इसी तुलसी के पत्ते का जो एक उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर कोई मृत व्यक्ति है जिसका जीवन यापन समाप्त होने वाला है, अगर उसके मुख में एक तुलसी का पत्ता रख करके और अगर एकादशी की मात्र 2 कथाएं उस व्यक्ति को सुना दी जाए, एकादशी की कथा अगर उस व्यक्ति को सुना दी जाए, तो वो व्यक्ति इस सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है, वो बैकुंठ चला जाता है, फिर महाराज उसका जन्म नहीं होता है, वो तर जाता है। और ये काम आप जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।